नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट विद सुजल वर्मा में। और आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त और आपका साथी सुजल वर्मा। आज का पॉडकास्ट एक कहानी है, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, या कहें तो उदाहरण है डेडिकेशन प्लस कंसिस्टेंट एफर्ट्स का और इज इक्वल टू में अचीवमेंट्स। हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत है जो इस शहर से निकलकर, एक छोटे से कोटद्वार शहर से निकलकर बॉडी बिल्डिंग में जिन्होंने एक बड़ा लेवल का, एक कहूँ तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मेडल जीता है कि जो कि कोटद्वार के इतिहास में तो पहली बार है। इंटरनेशनल हेल्थ स्पोर्ट्स फिटनेस फेस्टिवल के द्वारा जो शेरू क्लासिक कंपटीशन होता है, अगर मैं आपको बताऊं, एशिया का टॉप लेवल का ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है। देश दुनिया से अलग अलग कंपटीटर्स आते हैं और वहाँ पर आज एक ऐसे व्यक्ति ने परफॉर्म करा और वो सिल्वर मेडलिस्ट रहे। हमारे साथ अजय नेगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास पॉडकास्ट में। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहला तो मैं यही पूछूंगा आपसे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, प्रैक्टिस इसी छोटे से शहर कोटद्वार में करी और वहाँ तक पहुँचे और सिल्वर मेडल मिला। पहले तो मैं देखो, दिखाइए आप ज़रा वो क्या मिला आपको। ये शेरू क्लासिक का सिल्वर मेडल है सर। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये मेडल है जो एशिया का टॉप, एशिया में कई सारे देश आते हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट में और ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो मेंस फिजिक कैटेगरी में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे। तो सबसे पहला ये तो कैसा लग रहा है इस मेडल के बाद? सर ये बहुत से लोगों की अचीवमेंट एंड ड्रीम्स होते हैं। अच्छा, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि एक छोटे से शहर से लड़का जाके इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके जी इसको अचीव करता है। सालों की मेहनत से जाके और एक माइंडसेट आपका, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, तब जाके ये मेडल प्राप्त होता है आपको। तो इस मेडल के लिए आपने बोला डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। अब मैं ज़रा थोड़ा पर्सनली आता हूँ कि कितना समय हो गया आपको इस जिमिंग में आए हुए? आप ये रख लीजिए जी। 5-6 साल हो चुके हैं। 6 साल हो गए हैं जिमिंग में आए हुए। मतलब लेकिन हाँ जी, प्रॉपर मतलब 4 इयर्स हो रहे हैं कंटिन्यूस करीब 4 साल। अभी उम्र क्या है आपकी? 24 लगा हूँ। 24। तो मैं मान लूँ 20 से आप जिमिंग वगैरह एकदम करने लगे? मतलब 2019 से हो रहा है। 2019 से। लेकिन अब तो एज अ करियर आप इसे ले चुके हैं, तो लेकिन यही क्या मिला था आपको करने के लिए? ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, क्या डंबल उठाना रह गया, लोहा उठा रहे हो, कुछ नहीं होता हाँ। उसमें। बहुत से लोग बोलते हैं, मगर एक लेकिन आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए? किस सोच के साथ आए? ऐसा क्या इंस्पायर कर गया साहब? मेरे को एक इंडिया के लिए मेडल मानना है। अच्छा, प्रो ओलंपिया खेलना है जी। ये मेरा एक माइंडसेट है। तो ये कहाँ से आई चीज़ कि करना है ऐसा कुछ? किसी को देखा या यूट्यूब, इंस्टा, ये सोशल मीडिया से देखकर अंदर से आग लगी? मतलब एक कोटद्वार जैसे शहर में कोई है नहीं जी, तो मैं कोटद्वार में आप पहले ही हैं जो इसको प्राप्त किए हैं। तो मैं सोचा कुछ हटके करूँगा, कोटद्वार के लिए इम्प्रेशन वो हो जाएगी, तो यहाँ के यूथ भी आगे बढ़ेगा। एक बॉडी बिल्डिंग लाइन मतलब यहाँ लेके आने का मेरा एक मेन मोटिव है। तो अभी बैकग्राउंड कैसा है अगर मैं बात करूँ अजय भाई, कि घर से कैसा सपोर्ट है इस चीज़ के लिए? देखो, घर से बॉडी बिल्डिंग लाइन में हर कोई इतना सपोर्ट नहीं मिलता हर किसी को। क्या फैमिली में कोई है जो बॉडी बिल्डिंग करता है? ऐसा कोई नहीं, कोई हमारे दूर दूर तक कोई नहीं। दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है? मतलब मैं ही हूँ अभी फ़िलहाल एक ही। अच्छा, तो सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट मतलब एक इतना सपोर्ट हुआ नहीं आज तक अभी फैमिली से ना। लेकिन जब मेडल लाए ये तो कुछ बोले पिताजी माताजी? हाँ, खुश तो सभी होते हैं जब मिलता है तो, मगर कामयाबी में सब साथ होते हैं, लेकिन संघर्षों में आदमी अकेला ही चलता है। मतलब मेरे इस 2 साल के करियर में मेरी एक फ्रेंड्स है जी, उन्होंने मतलब मेरे लिए बहुत। तो उनका कितना सपोर्ट रहा आपको? मतलब सब कुछ, अपना सैलरी वैलरी, हम दोनों का जितना भी हर चीज़ मेरे पे ही लगाया है। अच्छा, इस मतलब मैं पिछले साल 2023 में 5th प्लेस था। इसी कंपटीशन में, इसी प्लेटफॉर्म में लास्ट ईयर 5वें पायदान पे थे। 24 में अब 5 से सीधा जंप मारे 2 में जी, सेकंड में। लेकिन 5 में जब कितना साल प्रिपेयर करा था आपने इस कंपटीशन के लिए पिछले साल?
1 ईयर पूरा लगता है सर। 1 साल लगा। तो 1 साल पूरी कड़ी मेहनत करने के बाद आप कंपटीशन में पहुँचे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हर कोई पहुँच भी नहीं पाता है। पहुँचने के बाद 5वां पोजीशन लाना, फिर आदमी गिर जाता है साहब, जी लेकिन फिर उठता है गिरकर, फिर तैयारी करता है पूरा साल भर, फिर सेकंड प्लेस आती है, तो अपने आप में बहुत लाजवाब बात है। लेकिन जब गिरे तो साहब क्या चीज़ उठाई आपको ऊपर? बात तो ये है ना सर, देखिए मतलब हर कोई आस छोड़ देता है जी। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो या इस फील्ड को छोड़ना चाहते हो। जी। मतलब हर कोई लोग सक्सेस नहीं होता है। अगर तुम किसी चीज़ को एक अचीवमेंट लेके चल रहे हो या आपका एक मोटिव है लाइफ का, उसको पूरा करना, वो आपके ऊपर होता है। सब कुछ आपके ऊपर है। तो मैंने सोच रखा था कि नहीं, इस बार अपना बेस्ट लेके जाऊंगा। अगर 5 से 2 आ सकते हैं तो अपन सेकंड से फर्स्ट भी वो आएंगे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा। मेरा पहला शो था, ये मेरा सेकंड टाइम है। जी। लोग इस शो के लिए 5-6 सालों से मेहनत करते हैं, तब भी उनका मेडल नहीं आता है। अच्छा, तो मैंने सोचा था कि नहीं तो करना है। आपकी कैटेगरी में जब आप कंपटीशन लड़ रहे थे तो वहाँ भी फिर ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग होंगे, सब होते हैं, इंडिया सब, के ही कोई नहीं भी- होंगे आपके कोई साथ भी जो खेल खड़े सकता होंगे बगल में? हाँ, तो उस कोई टाइम क्या फीलिंग रहती है आदमी में? देखो सर, अगर आप इधर उधर देखोगे क्योंकि आपका तो ऐसी इंडस्ट्री है, डोले सोले आदमी लगे पड़े हैं भाई साहब पूरे, वो भी दुनिया के। हाँ, मैं जब फर्स्ट टाइम गया था 2023 में, जी तो मैं थोड़ा नर्वस था। मतलब मैंने इतना बड़ा शो कभी देखा नहीं था, जी। तो मैं थोड़ा सा अपने पे डाउट हो गया कि यार कैसे होगा, कैसे होगा साहब? मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं बेस्ट दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। जी, तो मतलब क्योंकि उस टाइम- मोहल्ले में तो सब शेर है। तो मतलब जी। एक जाके इस कोटद्वार शहर को कोई जानता नहीं। दिल्ली में आप कोटद्वार का नाम लोगे तो आपको सुनेगा, वो बोलता है यार मैंने सुना ही नहीं। वो होता है। सिर्फ देहरादून वगैरह जानते हैं और आगे लैंसडाउन है उसको जानते हैं, कोटद्वार जी। को कोई नहीं जानता। तो नर्वसनेस थी स्टेज पर है? इस बहुत बार थी? इस बार फुल अपना बेस्ट था, कॉन्फिडेंट था, सोच के गया था गोल्ड मारना है, मगर सिल्वर आया। लेकिन जब 5 से 2 पहुंच सकता है अपन, तो सेकंड से फर्स्ट आना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है फिर। तो क्या, जैसे हर एक व्यक्ति के रोल मॉडल्स होते हैं, मेरे लिए अलग हुए। मैं 10वीं के बाद नेटो मार्केटिंग करी, मैंने डायरेक्ट सेल्स करा, मतलब फिर मेरे अलग इंस्पिरेशन थे, मैंने रोल मॉडल्स बनाए। क्योंकि जीवन में कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको सफल व्यक्तियों में, जो उसी इंडस्ट्री के हैं, उन्हीं इस इंडस्ट्री के सफल व्यक्तियों के आपको बस फुटप्रिंट फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ रोल मॉडल कौन था आपका? मेरा एक जेरेमी बोंडिया है, अच्छा वो ओलंपिया एथलीट है 4 टाइम्स। अच्छा, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। फॉलो करते हैं। अब ये भी बड़ी बात है कि लोग तमाम लोगों को फॉलो तो करते हैं, लेकिन उनके किरदार से कुछ अपने अंदर ला पाए आप, कुछ चीज़ जो आपने इम्प्लीमेंट करी हो? मतलब उनकी जो एक रहता है ना माइंडसेट, जी उनका एक मोटिवेशन लाइन है कि मतलब आप संघर्ष करो, पीछे मत हटो, आगे बढ़ो, लोगों कर को दिखाओ। मत सुनो। जी अगर आप एक कुछ लेके चलो ना, बहुत से लोग होते हैं आपको नीचे गिराने के लिए, कुछ लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। बहुत मतलब कम, बहुत कम। मतलब आप 100 में से देखोगे 10% लोग भी नहीं निकलेंगे, और वैसे भी ये कलयुग है। कलयुग है साहब। तो आप सोचो, अरे इस जैसे छोटे शहर में, तो यहाँ पे हम जैसे गढ़वाली है ना सर, जी तो यहाँ ना आपको ना बोलेंगे क्या कर रहा है, सरकारी नौकरी की ज़्यादा रहती है, आर्मी में ज़्यादा सोचते हैं यहाँ के लोग। मतलब एक फिटनेस लाइन इंडस्ट्री है, अब आने वाली इसी में ही ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं सब। अब आप देखो सारे हेल्थ में आपका फूड से लेके हर चीज़ आपका अलग हो चुका है। जी, मतलब हर कोई अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है। सही बात। तो गिराने वाले बहुत हैं, सपोर्ट बहुत हैं, करने वाले कम हैं, और ये सभी फील्ड में है, ऐसा नहीं कि फील्ड। बॉडी बिल्डिंग में ही है। आप कुछ भी अच्छा करने जाएंगे तो लोग तो टांग खींचेंगे ही। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ, कुछ आपने करीब करीब कितने अब तक कंपटीशन खेले होंगे सर? मैंने लगभग 2 साल के अंदर अंदर 10 खेले लिए। 4 साल आपको हो चुका है, 2 साल में आपने 8-10 कंपटीशन खेले। तो जिमिंग की क्या टिप्स देना चाहोगे आप, अगर पर्सनल आपका ऑब्जर्वेंस या आप चाहते हैं जो टिप्स देना देखो, जिमिंग से रिलेटेड? आजकल सबने एक वो बना लिया है कि 6 महीने, साल भर, 2 महीने करूँगा, 6 महीने करूँगा तो बॉडी बन जाएगी। और आजकल लोग जितने भी हम जैसे यंग लोग हैं, लड़के हैं, वो ज़्यादातर आप नॉर्मल फिटनेस छोड़ के वो ना एक स्टेरॉइड साइकिल में जाने की सोचते हैं कि उससे बॉडी बनती है। जी ये सब गलत है। मतलब आप एक नॉर्मल फिटनेस के लिए कर रहे हो, वो आप जिम के लिए ठीक है, मगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो
तब आप उस चीज़ को यूज़ करो तो आपके लिए बेनिफिट्स, मगर आपको लिए उसी फील्ड में जाना पड़ेगा जो आपका फील्ड नहीं है। तो आप देखो बॉडी बिल्डिंग लाइन की फिटनेस, नॉर्मली फिटनेस के लिए आपके लिए ठीक है जिम, वो ठीक है, मगर आप एक स्टेरॉइड लेवल खेल रहे लोग 6 महीने में बोलते हैं सर हमारे पास आके, बहुत से लोग आते हैं तो बोलते हैं भैया 6 महीने में बॉडी बन जाएगी, कौन सामान बता दो क्या? अच्छा। तो मतलब ये बोलना चाहूँगा कि भैया अगर आपका एक फील्ड होता है, हर किसी का एक माइंडसेट होता है कि मुझे ये करना है जी। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या प्रॉपर एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट बनना है आपको, तो आप इस चीज़ को यूज़ करना, तब इधर आप इस कमरे फील्ड में आए, घुसना। वरना आप दूसरे कमरे दूसरे में आप एक नॉर्मल फिटनेस कर रहे हो वो ठीक है, एक नॉर्मल डाइट रखो अपनी, जी। जिससे भी आपकी बॉडी बन जाएगी नेचुरल आराम से, मगर इस फील्ड में आने के लिए आपको इसी फील्ड में आना पड़ेगा। तो एक बॉडी बिल्डिंग वाले आदमी के लिए या किसी विमेन के लिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए? आपकी पर्सनल दिनचर्या क्या है? सुबह उठना कितने बजे, रात को सोना कितने बजे, और बीच में इसके बीच में क्या होना? क्योंकि सोते सब हैं, उठते सब हैं साहब, लेकिन उसके बीच में क्या करते हैं वो लाइफ बदलता है। मेरा एक रूटीन है, मतलब मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अच्छा, रोजाना का रोजाना का रूटीन है जी। 5 बजे उठे हो आप मॉर्निंग में, शाम को आप, मैं अगर हमारा तो जिम रहता है तो मैं 10 बजे। आप तो पर्सनल ट्रेनर भी हैं? जी जी। तो सुबह 5 बजे उठे, फिर उसके बाद आपका मॉर्निंग सूर्य नमस्कार कीजिए आप अपना, जो रहता ही है सबका। अच्छा, योगा। मगर आप सबसे पहले उठते साथ कम से कम 250 ml पानी पीना जरूरी है, 2 गिलास वाटर, गरम ठंडा? नॉर्मल वार्म वाटर, नॉर्मल, गरम ज़्यादा भी गरम नहीं, नॉर्मल। अगर आप वो पीते हो तो ठीक है, बढ़िया रहता है स्टमक। और जितना हो सके जंक फूड से आप दूर रहो। अच्छा। अपना घर का हेल्दी खाना खाओ। सुबह योगा हुआ, फिर उसके बाद फूड में रहता है आपका डाइटिंग, आप मतलब आपका सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए इंसान को। बहुत से लोग छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ देते, दिन में खा लेंगे साहब। दिन में नहीं, मतलब आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, भले से आप रात को ना खाएं, रात को स्किप कर लो, स्किप कर दीजिए, मगर ब्रेकफास्ट आपका डेली का रूटीन में होना चाहिए। जी। तो उसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, ये डाइट हो गया, फिर उसके साथ शाम को फिर एक्सरसाइज या फिर सुबह भी? एक्टिविटी रहती है भैया। शाम को मेरा वर्कआउट रहता है। जी। वर्कआउट कितना घंटा करते हैं लगभग? मतलब 1.5 आवर हो जाता है। अच्छा। 1.5 घंटा मैक्स रहता है। उसके बाद आपका फिर मेरे को ट्रेनिंग देनी होती है अपने जिम में, तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह देते रहता हूँ। जी। अदर क्लाइंट्स को भी देखना होता है, तो उनको भी देखते रहता हूँ। तो अभी आप कोटद्वार में किस जिम में ट्रेनर हैं? हमारा वेलनेस क्लब जिम है। वेलनेस क्लब जिम। इसकी लोकेशन अगर आप बताएं, जो लोग अगर इच्छुक हैं ऐसे प्लेटफॉर्म में पहुंचने का, मतलब पर्सनली यहाँ से अगर आप बाहर निकलें तो इसमें कहीं ना कहीं जिम का बड़ा योगदान होगा आपका। जी जी, बहुत। मेरे ऑनर है वो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, मतलब मेरे को वो छोटा भाई जैसा ही रखते हैं। ऑनर और स्टाफ वाला सीन नहीं है अपना। अच्छा, नौकर चाकर वाला नहीं? नहीं, मतलब बहुत फैमिली जैसा रखते हैं। अच्छा। तो उनकी वजह से मतलब सारा ही है, एक मैम है, मेरी भाभी है। तो किस जगह है आपका जिम? मतलब ये आपका जलनिगम देवी रोड है, अमेजोन वेलनेस क्लब, अमेजोन नियर बाय वेलनेस यहाँ पे है। अच्छा। और ये जैसे हम कहते हैं कि डायलॉग है ना कि 16 का डोला, ये कितने का है साहब? होगा 16 से तो ज़्यादा ही होगा। हाँ। अभी तो 17.5 का है। 17.5 है। तो 17.5 का है, लेकिन 17.5 का बनाने के लिए क्या चाहिए होता है साहब? क्या खाते हैं सुबह से शाम तक? एग, चिकन, वेजिटेबल सैलेड्स। अच्छा, मतलब नॉर्मली ऐसा भी नहीं है फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स इंटेक जरूरी है आपकी बॉडी। अच्छा, लेकिन जैसे एक मिथ चलता है मार्केट में गुरु कि भैया अगर नॉन वेज नहीं खाओगे तो बॉडी नहीं बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मिथ है कि सच्चाई है? अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है तो नहीं होगा वेज डाइट से, मेरे हिसाब से मानना है। क्योंकि आप कोई सा भी ओलंपिक एथलीट उठा लोगे, ओलंपिया जो खेलते हैं बड़े से एथलीट, वो वेजिटेरियन तो होते नहीं पहली बार। अच्छा। अगर आपको नॉर्मल फिटनेस करनी है, नेचुरल बॉडी बनती है, नॉर्मल फिटनेस ये वेजिटेरियन बहुत से लोग हैं, उनकी बॉडी है, बहुत से सारे लोग हैं। आप जीत सलाल देख लो, अभी आपका विराट कोहली देख लो कितना फिट है, वेजिटेरियन बन गया। जी। स्टेमिना बिल्ड है, सब कुछ है, स्ट्रेंथ है, सब कुछ करता है। लेकिन अगर प्रोफेशनली उस मुकाम में पहुंचना है तो थोड़ा सा रास्ता बदलना वो अलग पड़ेगा। चीज़ है, बदलना ही पड़ता है वो तो। मतलब मेनली अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें डाइट में इंक्लूड कर लें? अगर बेसिकली ज़्यादा हाई फाई नहीं, देखिए ठीक ठाक जुगाड़। मतलब आपका डेली का रूटीन में मेरा 300 ग्राम चिकन रहता है। अच्छा। और 2 स्कूप वे प्रोटीन रहता है, और बाकी 10 से 15 एग रहते हैं। 10 से 15 अंडे। एक बार मैं आपको बताता हूँ, हम भी जिम गए थे तो हमारे पिताजी बोले थे, करीब करीब हमको जिम वाले ने बोला 8 अंडे खाओ।
मतलब पहला दिन था। हाँ। तो हमने पूछा भैया क्या खाएं, हम भी थोड़ा बोला बना लें कुछ। तो हमको बोले कि तुम 8 अंडा खाओ। तो 8 घंटा बोलने के लिए घर पे हमारे पिताजी हमें इतना डांट दिए कि 8 घंटे में तो तुम गर्मी हो जाएगा तुम्हारे बॉडी में। तो पहले दिन सीधे डाइट में आ जाना चाहिए कि 8-10 अंडे पहले दिन से? नहीं, फर्स्ट दिन पहले अगर आप एक बिगनर हो, जी, ज़रूरी नहीं है कि आप 8 अंडे खाओगे, नहीं भाई। आपका स्टोमक, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, वो आपको पहले देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको कोई भी ट्रेनर आपको ऐसे गाइड नहीं करेगा कि आप 10 अंडे बहुत से बोल देते हैं, बहुत से तो ऐसे भी देखे मैं, आपने शायद जानते भी हो कि पहले दिन बच्चा गया जिम में तो भैया ये वाला डिब्बा ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये खा ले, तू बन जाएगा पहले दिन ही। उन लोगों से बच के रहना। उन लोगों से बच के रहे। अब उनमें ये भी तो नहीं है, माथे में लाल टैग भी नहीं है। वो देखो, हर कोई आजकल जितने भी यूथ है सबको एक नॉलेज हो गया है। पहले का ठीक था, पहले इतना क्रेज़ नहीं था बॉडी बिल्डिंग। अभी ये 2-4 सालों से उठा है, लॉकडाउन के बाद से उठा है इसका फिटनेस इंडस्ट्री का। तब जाके अब जो भी आपको ऐसा बोले कि डब्बा ले ले भाई, वो आदमी गलत है जी। उससे एकदम से नहीं भाई। प्रोटीन, वैसे प्रोटीन नेचुरली होता है, मिल्क सोर्स होता है, मिल्क से ही बनता है हर चीज़, सब कुछ ठीक है। मगर वो आपके लेकिन मार्केट में फिर ये भी है ना सर कि बस फेक से बचो। जेन्युइन कौन सा है कि जेन्युइन नहीं है, इसका अंतर बहुत बड़ा है ना। आपको कैसे अगर हम पहचाने की कौन उसमें सा रहता है, सही हॉल मार्क रहता है, उसमें सील रहता है, ऊपर लिखा रहता है सही बालाजी ओबेसीरीज क्योंकि करके। आज का बच्चा तो ये कर रहा है ना कि वो कमाता वगैरह तो है नहीं। अब फ्लिपकार्ट अमेजोन में तो मिल जाएगा 2-3 हज़ार में डब्बा। अब वो 8 हज़ार वाला क्यों ले साहब आपसे? वही सर, मगर इन वेबसाइटों से लेने से, ऑनलाइन से लेने से, आप किसी जेन्युइन स्टोर से जाके लीजिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। वो बेस्ट रहेगा। वो आप कंप्लेन भी कर सकते हो ना वहाँ पर जाके। जी, ऑनलाइन में किसको कंप्लेन करोगे आप? कोई सवाल ही नहीं बनता है। और फिर उसके बाद आपकी बॉडी में एक्ने हो गए, ये हो गया, तो आपने फेक सप्लीमेंट खा रहे हो ना, तो वो सही होते हैं सर। जी, फिर काफ़ी तरह की फिर प्रॉब्लम हो जाती है आदमी को। तो आपके फिर पेरेंट्स बाद में चीज़ ये आती है कि भैया बॉडी बिल्डिंग करना ख़राब है, डब्बे वब्बे ख़राब है, सारे डब्बे ख़राब है ना। वो एक मछली पूरे तालाब को साहब गंदा कर देती है। अभी आपने 8 से 10 इससे ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेले, सबसे पहला कौन सा था? मेरा सबसे पहला एक यूपी में हुआ था, हाँ, बिजनौर में। बिजनौर में? या कंपटीशन का क्या नाम था? मिस्टर यूपी। उसमें कुछ पोजीशन मिला था? मैं मिस्टर यूपी बना था मैम फिजिक का। अच्छा, उसमें भी फर्स्ट थे? उसमें भी फर्स्ट था। वो पहला कंपटीशन था तो पहले में अपन शेर बन गए तो? उसमें मैं ऑल ओवर जीता था। अच्छा, तो इतनी जर्नी में कभी अहंकार तो नहीं आया? नहीं सर, अभी हम ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। अच्छा। जो ज़मीन से जुड़ के चलता है सर। नहीं, बहुतों को मैंने देखा भी है कि 1-2 कंपटीशन के बाद वो अपन फिर अपना ही पर्सनल तामझाम लेके चलते हैं, यार हम ही हैं, हमको सब आता है। नहीं, मेरे भी कोच हैं अतेंद्रजीत सिंह, मैं उनसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ पिछले 1 साल से। गुरु तो गुरु हुआ गुरु साहब। सर, गुरु है ना, कि कहते हैं कि हर ऊंचाई के बाद एक नई ऊंचाई है, ज़मीं का आसमां को छू पाई है, और जो समझता है खुद को अपना बड़ा, वो बड़ा नहीं, बड़ी तो उसकी परछाई है ना। जी सही है। तो सबसे पहला कंपटीशन मिस्टर यूपी का खिताब आप जीते, तो वहाँ से अब तक आप पहुँचे, इस दरमियान सबसे बड़ा या स्पेशल मोमेंट क्या रहा आपके लिए कि यार वो पल ऐसा था कि उसकी कोई एकदम अलग था, वो एक मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? मेरा मोमेंट ये था, सबसे पहले मेरा ड्रीम था कि मैं अपने साथ अपनी फियांसे को लेके जाऊँ। अभी तक का मेरा सबसे बड़ा मोमेंट इस वाले शो का था, शेरू क्लासिक का, वो मेरे साथी। अच्छा, ये था। तो मोहब्बत में सब बर्बाद नहीं होते, कुछ कामयाब भी होते हैं। आबाद भी होते हैं। आबाद भी होते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता। हर कोई एक जैसा नहीं होता, सबको एक उसमें तराजू में ना नापे, है ना। तो सबसे बड़ा मोमेंट आपके लिए ये था जब आप गए? ये सबसे बड़ा मेरी लाइफ का, मेरे लिए सबसे बेस्ट था कि मेरे साथ मेरी फियांसे खड़ी है, सपोर्टिव है, सब कुछ। उसको मेरे को लाके एक मेडल देना है। अच्छा, तो घर में पिताजी को पता है कि ऐसा चक्कर है कहीं? नहीं, हम दोनों एंगेज हैं। हाँ, हमारी अच्छा, एंगेज हो गई है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। नहीं सर। अच्छा, घर वाले मान गए? फैमिली वालों ने ही करवाई है सारी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये गेम ऐसा है साहब कि कहते हैं कि जिमिंग वगैरह ये बड़ा खर्चीला वाला काम है, एक्सपेंसिव गेम है बहुत। आपका पर्सनली कितना खर्चा लग जाता है महीने में? सर अभी जब से मैं ये प्रेप कर रहा हूँ, मैंने प्रेप स्टार्ट हुआ था फरवरी से। अच्छा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने, मतलब आप लगा लीजिए 4 मंथ्स में 2.5 से 3 लाख रुपये। 2.5 से 3 लाख? इतना खर्चा 4-5 महीने में? जी, ये सिर्फ मेरा डाइट और सप्लीमेंट्स और अदर जो स्टॉक होता है उसका खर्चा। 2.5 से 3 लाख रुपए? घर वाले गाली नहीं दिए?
घर से मांगा ही नहीं था। अच्छा, मांगा ही नहीं, तब ठीक है। वो मेरी पियोंसे है, मेरे जिम ओनर है सपोर्टिव, उन्हीं के साथ अच्छा। काम करके सब तो हर किसी को फिर ऐसे सपोर्टिव लोग नहीं मिलते ना चाचा। तो मतलब करीब करीब इतना खर्चा है। तो मतलब नॉर्मली अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाएं तो महीने का आपका लगभग कितना खर्चा हो जाएगा आपके हिसाब से, डाइट में, सप्लीमेंट्स में? आप नॉर्मल फिटनेस के लिए कर रहे हो तो नॉर्मल है, 5-6 हज़ार रुपये बहुत होता है। इतना बहुत घर का डाइट आपका खाओ बढ़िया है, आप एग चिकन आप ले लो घर में, आप 5-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार, 5-6 हज़ार रुपये बहुत होता इतना है ही नेचुरल जाएगा। डाइट, घर का डाइट। अगर आप एक एथलीट हो तो थोड़ा आपको उसमें जाना के लिए आपका थोड़ा खर्चा तो होगा ही। सही बात, आपको लोगों से अलग बनना है तो फिर आपको करना ही कुछ पड़ेगा अलग ना भी भाई। करना पड़ेगा। अब आप 100 की भीड़ में अकेला अलग दिखना है तो भाई खर्चा तो करना ही पड़ेगा। जी सही बात है। लेकिन फिजिकली के साथ साथ आप कितनी ही फिजिकली मजबूत क्यों ना हो, कितना ही डोला क्यों ना हो साहब, कितनी चेस्ट क्यों ना हो, फिजिकली से ज़्यादा मुझे लगता है कि आदमी फिजिकली लड़ता बाद में, पहले मेंटली लड़ता है। जी, तो कितना इसको किस तरीके से देखते हैं, आपकी मेंटली कितना प्रिपेयर होना ज़रूरी है? मेंटली आपका मतलब आपको अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। अच्छा, फ्रेंड्स, पार्टीज़, मतलब आपको अलग ही है। मतलब आपको अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए 6 महीने आपको अलग रहना पड़ेगा अकेला। अच्छा, मतलब आपको अपना मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि सोच के चलना है कि यार वो अचीवमेंट चाहिए। जी, अगर आपके दिमाग में वो मेडल है तो तभी आप करोगे। और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन से जुड़ते हुए मैं भी पूछता हूँ आपसे कि एक तरफ जिमिंग वाला ये स्पोर्ट है, एक तरफ जीवन है, ज़िंदगी सबकी है ज़िंदगी। अब स्पोर्ट आपका जिमिंग भी है, खेल ये भी है, और ज़िंदगी भी खेल से कम नहीं है ना? कभी छक्का तो कभी चौका। तो इस खेल को खेलने के लिए जिमिंग वाले और लाइफ में भी आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए किन प्रिंसिपल्स, किन चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? जैसे डिसिप्लिन की आपने बात करी, और क्या क्या चीज़ें? डिसिप्लिन, डेडिकेशन है आपका, डेडिकेशन, और आपका एक सबसे पहला एक जो आपके एक गोल्स होते हैं ना, ये होना चाहिए, ये होने चाहिए। है ना? कि जाना कहाँ है यही नहीं जाना पता। कहाँ है। आपको पहले अपने गोल सेट्स करने होते हैं। और 90% लोगों के गोल्स नहीं होते साहब। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, आप एक नाव में सवार नहीं हो, मतलब जी दोनों पता ही नहीं है कहाँ पहुँचना कहाँ जाना है। है। तो रेलवे स्टेशन में जाएंगे, टिकट लेंगे तो कहाँ की लेंगे? अब आप बोले कहीं की भी दे दो तो आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। पहले आप अपने गोल्स को सेट कीजिए, उसके बाद अपना आप मेंटली आपका प्रिपेयर होगा, आपका डिसिप्लिन आएगा, आपका हर चीज़ आपका मतलब चलेगा साथ साथ। जी, अगर आपको गोल ही सेट नहीं है तो आप कैसे करोगे अचीवमेंट? सही बात। तो मतलब ये डेडिकेशन, डिसिप्लिन, गोल सेटिंग आप ज़रूर करें अगर आप आगे बढ़ना ये चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, ये हर किसी फील्ड के लिए है। सब जगह, जीवन में भी अगर आपको बढ़ना है, बिना है। डेडिकेशन के नहीं हो सकता। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिमिंग की इंडस्ट्री में? आपने क्या देखा सबसे बड़ा चैलेंज ये है? हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज है सर आपका फूड्स खाना कंट्रोल। अच्छा, कैसे? अगर आप कंट्रोल करके चल, अगर आपने फूड्स, आपकी डाइट मेंटेन रही नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी बनी ही नहीं सकती। अच्छा, आपको सबसे पहले अपना डाइट में फोकस रहना पड़ेगा। लास्ट फिर दोस्त की पार्टी में कब गए थे? सर मेरे को हो गए होंगे 7 महीने, 7 महीने। पार्टीज़ में नहीं गया था। अच्छा 7 महीने पहले, लास्ट आप 7 महीने पहले किसी के दोस्त की पार्टी में गए तो करीब करीब केक तो खाए होंगे फिर? हाँ, मतलब उस दिन 7 मैंने सब कुछ खाया था, लास्ट डे था। अच्छा, तभी खाए थे? उसके तभी बाद खाए थे, उसके बाद से नहीं खाए। अच्छा, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि डाइट कंट्रोल आप कर ले, है ना? अगर बॉडी बिल्डिंग लाइन है तो आपका डाइट में कंट्रोल जरूरी होना है चाहिए, ना? क्योंकि ये मार इस जाता पे है ये। अगर आपका ये कंट्रोल है, मुंह आपका कंट्रोल हो गया तो आप ये तो बोलने में भी कंट्रोल नहीं होता, खाने में कंट्रोल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। और जो जैसे बिगनर्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग में आना चाह रहे हैं, नॉर्मली भी जिम अपना ज्वाइन करते हैं। आजकल तो रूटीन हो गया है साहब कि 1 घंटा हम जिम को देंगे अपने शरीर के लिए। लेकिन कॉमन मिस्टेक्स जो आपको लगता है बिगनर करते ही करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, इनसे बचें। कॉमन मिस्टेक देखो, बिगनर्स को क्या रहता है, पहले उनका आजकल चल रहा है यूट्यूब। बिगनर्स अपना आप को एडवांस समझ रहा है, वो खुद से एक्सरसाइज करता रहता है। जिम में ट्रेनर है, आप जिम में ट्रेनर अवेलेबल रहता है हमेशा, हर किसी जिम में मिलेगा आपको। उससे पूछो, खुद से नहीं। आपको ABCD आती नहीं है, आप सीधा अगर जाके आप एडवांस लेवल कर रहे हो, इंजरी होने के चांसेस होती हैं उसमें, इसलिए बिगिनर के ज़्यादा इंजरी होती है। तो यूट्यूब में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। YouTube कुछ बातें सही भी है, ऐसी बात नहीं। मेरा पोस्चर, मेरी बॉडी बन चुकी है। यूट्यूब एक ऐसा है कि वो पैसा कमाने का जरिया है।
लोगों के लिए। सही बात, अल्टीमेट तो यही है। वही है। तो आप मेरी बॉडी बन चुकी है, मैं कुछ भी करूँगा मेरी मसल तो हिलेगी भाई, मेरी मसल तो दिख ही रही है। दूसरे को थोड़ी ना, वो बिगिनर है उसकी तो बेचारे को कुछ आता ही नहीं है। सही बात है। तो वो इस चीज़ को ना देख के सबसे पहले यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब से बच के जिम में जाके ट्रेनर से पूछेगा तो ठीक रहेगा। और क्या मिस्टेक्स करता है बिगनर? बाकी डाइट से लेके दोस्तों से पूछ के कुछ भी खा लेना है, ये डब्बा ले लेना है, नहीं आप कम से कम जिम में 6 से 7 महीने बिताइए, उसके बाद आप सप्लीमेंट के बारे में सोचना है। सोचिए, लेना भी वो बात की बात है, लेकिन यहाँ तो पहले महीने ही आप लगे पहली बार, और फिर उन जिम से बचे जहाँ पे आपको सबसे पहले जाके बोलते हैं डब्बा दे दीजिए सर, ये खाओ इससे बॉडी बनती है सर। नहीं जी, ये मिस्टेक्स होती हैं लोग, और दूसरों की बातों में ना आए कि ये ऐसा नहीं वो ऐसा कर रहा है। तो इस जिमिंग में तो आ गए हैं साहब, और शुभकामनाएं भी हैं आपको मेरी, क्योंकि इस शहर से आप पहले हैं जो इस लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं, और अभी तो स्काई इज़ द लिमिट। अगर डेडिकेशन है, सब कुछ है, डिसिप्लिन है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है आपका कि यार करना क्या है? मेरा ओलंपिया लेवल में इंडिया को प्रेजेंट करना है। ओलंपिया लेवल कितना बड़ा हुआ ये सर वर्ल्ड में होता है, बिगेस्ट में, दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन ओलंपिक बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, तो यहाँ अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। ये अल्टीमेट। हाल ही में जो अभी ये वाला गेम हुआ था, इसमें मेरे साथ एक कैटेगरी में अमित आगरे था जी, वो उसी दिन प्रो कार्ड भी जीता इंडिया का। अच्छा, और प्रो क्वालिफायर इंडिया से पहला एथलीट है, वो वहाँ भी क्वालिफाई हुआ जी। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और अपने जहन में डाल देनी चाहिए अगर आप जिमिंग में आ रहे हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इस कोटद्वार शहर से निकलकर सभी पूरे कोटद्वार को, आपके ऊपर गर्व है, इंस्पिरेशन है आप, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले फ्यूचर के लिए आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ इस जिम की, वेलनेस क्लब जिम की ओनर हैं अंजलि जी। स्वागत है मैम आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में मैंने मैम को इसलिए जोड़ा क्योंकि जिसने करा उसने बताया, लेकिन जिसने देखा ऊपर से वो क्या कहता है ये भी हम जान लेते हैं। तो मैम, आपने सर को देखा, 1-2 साल से आप देख रहे हैं, तो आपने कैसे देखा कि इधर से इतने चेंजेस आए? तो किस तरीके से रही वो जर्नी, क्योंकि आप साक्षात रूप से ऊपर से देख रहे थे जैसे हमको भगवान देख रहा है। जी। ये हमारे साथ जुड़ा था 2021 में जब हमारी जिम की ओपनिंग हुई थी जी, और ये मेरा सबसे पहला ट्रेनर है। जब ये आया था तो ये ऑलरेडी ऑफ कोर्स फिटनेस इंडस्ट्री से था और हमें लगा कि ये काफ़ी कैपेबल है जी, और क्योंकि नॉलेज थी, एजुकेटेड था जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मेरे क्लाइंट थे उनको काफ़ी बेनिफिशियल भी था। जब इसने ये जर्नी स्टार्ट करी, उसने अपनी जर्नी में बताया है कि जब लास्ट ईयर जब उसने पहली बार कॉम्पीट किया था इस कंपटीशन में, इस लेवल पे वो टॉप 5 में आया था। ऑफ कोर्स वो एक उसके अपने खुद के एक ट्रेनर हैं, हम तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो एक अलग लेवल का डेडिकेशन मैंने इस लड़के में देखा है। मेरे पास कई क्लाइंट हैं, तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग मेरे जिम के साथ एसोसिएटेड हो चुके हैं। 500 से ज़्यादा और लोग आते हैं जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं। कई लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो कुछ टाइम कोविड के टाइम पर यहाँ पर थे, फिर वो वापस चले गए दिल्ली या बॉम्बे जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं। तो इस बीच में तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रेन किया। कई तरीके के तो लोग। मेन चीज़ मैम निकल के ये आती है ना कि कोटद्वार की हम स्पेशली अगर बात करें एक स्पेशल तौर पे, तो कोटद्वार से तो आज जिम में बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत आपको लोग सिखा रहे हैं, बहुत आपको सजेशन दे रहे हैं, लेकिन बात तो ये है ना कि मेडल कौन ला रहा है, किसकी जिम से निकल के आ रहा है, कौन उसको सिखा रहा है, किसकी गाइडेंस में है। तो आपका यूएसपी क्या है जिम का? अगर आप जिम के बारे में बताएं कि आपका जिम कहाँ है, जो अगर इच्छुक है वो यहाँ आ सकता है। हमारा जिम देवी रोड से आप आएंगे टुवर्ड्स तड़ियाल चौक, जल निगम को जैसे क्रॉस करते हैं, आपके एक्सट्रीमली 200 मीटर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे जियो का जो शोरूम है उसके जस्ट एडजेसेंट वाली बिल्डिंग है। पहले इसके ऊपर सिट्रस अल्ट्रा रेस्टोरेंट हुआ करता था, उसी के नीचे अंडरग्राउंड में वेलनेस जिम एक्सप्रेस, क्लब जिम एक्सप्रेस नाम है, एंड ये फ्रेंचाइजी जिम है। आई थिंक लोगों को पता नहीं है, लेकिन कोटद्वार का ये सबसे पहला फ्रेंचाइजी जिम है। जब हमने इस जिम को स्टार्ट किया था तो ये 25th फ्रेंचाइजी थी। आज की डेट में इस जिम की 175 फ्रेंचाइजी हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया। जी। तो ये तो किस तरीके से आप किस तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, जो बच्चा या जो भी
आ रहा है यहाँ पर एथलीट, वो सीख रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए कर रहा है कि कहीं पे स्टेज पे अपनी कैपेबिलिटीज़, अपना एबिलिटी जो है वो परफॉर्म करें। तो आप किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फ़िटनेस तो हर कोई करता है, लेकिन सामने वाले का मोटिवेशन लेवल किस लेवल का है। जैसे अजय है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, उसको हमने ग्राउंड से देखा है कि उसकी डाइट अलग है, उसका कोई सर्कल नहीं है, उसका अपना एक सेट रूटीन है कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है, मुझे अपना नॉर्मल अपना रिजीम फॉलो करना है, और उसका रिजीम सेट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो जो उसकी डाइट है वो रेगुलरली वही फॉलो करता है। आप लगातार एक उबला हुआ खाना नहीं खा सकते, लेकिन क्योंकि उसका एक मोटिवेशन लेवल ये है कि मुझे उस जगह पे पहुंचना है, तो वो उसको सेट रखता है जी। कई यहाँ पर क्लाइंट ऐसे आते हैं, अभी हाल ही फ़िलहाल में एक लड़का हमने रेडी किया था, वो भी क्लाइंट है हमारा, 18 साल का लड़का है। उसने अभी देहरादून में एक NPC वर्ल्ड वाइड मिस्टर उत्तराखंड का शो था, जिसमें वो भी सिल्वर लेकर आया। तो उसको जिस हिसाब से हमने ट्रेन किया, हमने उसे प्लेटफॉर्म दिया। देखो, फाइनेंशियली आस्पेक्ट में हम इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत हेल्प दे देंगे, बाकी बच्चे अपने हिसाब से कर ले। अब डाइट आपको खुद करनी पड़ेगी, आपका जो रूटीन है आपको खुद फॉलो करना पड़ेगा, उस पर तो हम आपको सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। रही बात थोड़ा बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तो वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। मेन चीज़ इसमें यही आती है, आदमी अटक वहाँ जाता है जहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियली देखिए, छोटी जगह है, उतनी करियर पर्सपेक्टिव्स नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो। लेकिन अगर ऐसे एग्जाम्पल्स लगातार फ्रिक्वेंसी के साथ बनेंगे तो फिर जी, देखो, अजय आज निकला है, कल कोई और निकलेगा, कल कोई और निकलेगा। तो जिम सिर्फ ये एक टेम्पल है हमारे लिए। यहाँ पे मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है वो मेरे लिए यहाँ पर वो सब कुछ है। हम उसको एक होमली एनवायरनमेंट देते हैं, वो जिस तरीके की एडवाइस मांगता है हमसे वो प्रोवाइड करते हैं। मेरे दोनों ट्रेनर, चाहे अजय हो जो ऑलरेडी एक वेल नोन रिनाउंड ट्रेनर हो गया, और जो दूसरी लेडी ट्रेनर है, हर नेम इज़ शैलपुत्री यादव, शी इज़ अ नेशनल लेवल पावर लिफ्टर। और बात करेंगे, मैं एक गोल्ड जिम सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मैंने 2014 में दिल्ली से सर्टिफिकेशन किया था, और मेरे हस्बैंड भी दुबई में उन्होंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है। वो खुद भी फॉरेन एथलीट रह चुके हैं, यूके में उन्होंने कई शोज़ खेले हैं स्टेज के। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने यहाँ पे एक स्टैंड पॉइंट खड़ा किया है कि हम खुद भी इस फील्ड से हैं, और हमारे पास जो अल्टीमेट एक माहौल आपको मिल जाता है, माहौल हम देते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, एक एम्बियंस आपको क्रिएट करके देना पड़ता है। आपके पास लोग तब आएंगे जब आप उस हिसाब से नॉलेज उनको प्रोवाइड करोगे। हम हैप्पीली सबको हर तरीके की गाइडेंस देते हैं। कोई हमसे कुछ किसी भी तरीके की असिस्टेंस मांगता है, हम कभी मना नहीं करते। तो आप लोग भी इसी तरह से जिम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैम ने एड्रेस बताया, और अगर आप वाकई में बॉडी बिल्डिंग को एज अ करियर लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और एक बेहतरीन जगह है। अगर आप इसको अपना करियर देख रहे हैं और इस गुरुद्वारा शहर से ताल्लुकात रखते हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।